गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखो, अपन ने कल प्रायिकता के प्रश्न किए थे। सिक्के उछालना, यादृच्छिक गेंदों का चयन, ताश की गड्डी में पत्ते का यादृच्छिक चयन। बच्चों, यादृच्छिक चयन स्वतंत्रतापूर्वक होता है। हमेशा उसमें कोई भी पत्ता निकाला जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं होती कि वो ही आए, यानी यादृच्छिक यानी स्वतंत्र। ऐसी आज अपन बच्चों एक अपना टॉपिक प्रायिकता में ले गया। वो टॉपिक है पासे को उछालना। पासे को उछालना। देखो, जो पासा होता है, पासों को एन पर उछाल दो या एन पासों को एक साथ उछाल दो। कुल स्थितियां कितनी होती है? 6 की घात है। कितनी होती है बच्चों? 6 की घात। देखो, एन बार पासे, एन बार पासे उछालने पर कुल स्थितियां 6 की घात एन। कितनी होती है? 6 की घात। जैसे एन बार अपन सिक्कों को उछाल दें तो उसकी होती है 2 की घात है। कितनी होती है बच्चों? 2 की घात। देखो बच्चों, जो आपका एन बार पासे उछालने पर 6 की घात एन हुई, 6 की घात एन। देखिए विद्यार्थियों, जो एन बार अपन ने उछाल दिए, अब पहले अपन एक बार पासा फेंकने पर सम अंक आए। ये प्रतिबंध है, सम अंक आए, यानी सम अंक आने की प्रायिकता निकालनी है। पहले पासे को यदि अपन फेंकते हैं विद्यार्थियों, तो उसमें हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये पासे को फेंकने पर आती है। ये स्थिति पासे एक से 6 तक गिनती होती है। सम अंक आए यानी सम अंक को चुनना है। सम अंक 2, 4 और 6, ये 3 इसमें सम अंक हैं। पहले अपन स्थिति लिखेंगे। पीई बराबर होती है अनुकूल स्थितियां स्थिति। अनुकूल होगी बच्चों 1, 2, 3। कितनी होगी है? 3। इसमें जानते हैं कौन कौन सी? 2, 4 और 6 वाली। और कुल स्थिति इसमें हो गई 6 की घात 1 यानी 6। एक बार फेंका है, 6 हो गई। इसका मतलब अपन लिखेंगे समांक आने की प्रायिकता 3/6। आप काट सकते हैं चाहे तो। काटते समय हमेशा डैश से काटें। एग्जाम में बच्चों इससे क्या होता है, आपकी संख्या दिखाई देनी चाहिए काटी हुई। ये 1 बार और ये 2 बार, इसका मतलब आपके मान आ गया 1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा इसमें है विषम अंक आए। विषम अंक आए, ये पी है अपनी। देखिए, विषम अंक आने के लिए अपन वही चुनते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। विषम अंक में देखिए ये हो गया, ये और ये आपके विद्यार्थियों विषम की पोजीशन बनी है।
सॉरी 5 1 3 5। ये आपकी विषम की पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? विषम की। वही आपके अनुकूल कितनी हो गई इसमें? 1 3 5। अनुकूल कितनी हो गई इसमें? अनुकूल हो गई विद्यार्थियों, वही अनुकूल 3 है, 1 3 5, और वही कुल है आपकी 6। इसका मतलब 3/6, वो ही काट दो 1, वो ही 2। इसका मान विद्यार्थियों 1/2 ही आएगा। कितना आएगा? 1/2। विषम अंक आए, पासे को 1 पर उछाल नहीं पाए। अब है तीसरा, देखिए अभाज्य संख्या आई। अभाज्य संख्या आई पीई। बच्चों अभाज्य संख्या में 1 2 3 4 5 और 6 सबसे ध्यान रखिए, बहुत बार काम में आता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्यारे बच्चों 2 होती है। हमेशा सबसे छोटी 2 अभाज्य संख्या होती है। सम भी होती है लेकिन अभाज्य भी। एक को अभाज्य नहीं मानते, तो एक तो 2 हो गया, एक 3 और एक 5। इसमें बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, तो ये हो गया, इसका मतलब 3 हो गई और ये 6। ये हो गया, काटने पर वही बात 1/2। ये बच्चों आपके अभाज्य संख्या आने पर आ गया। कई बार ये भी अपने है प्रश्नावली में 4 से बड़ा अंक आए, इसका मतलब पीई। बच्चों 4 से बड़े अंक में 2 ही हैं, 5 और 6। कितने हैं? 2 ही। तो 2/6 यानी काट दो, वही मान आ गया 1/3। विद्यार्थियों 1/3 इसकी प्रायिकता होगी। उसकी प्रायिकता होती है 1/2। अपन ने यदि एक बार पासे को फेंका है तो एक बार फेंकने पर यह स्थिति इसमें बन सकती है। या आपको इसमें और भी कह दे, मान लो वो कह दे 5 से छोटा अंक आए, तो 5 से छोटे 1 2 3 4, उस संख्या को लिख लो आप 1 से 6 पर। फिर जो भी कह दे उसके अनुसार उनको छोड़कर अनुकूल स्थिति बना लो। कुल स्थिति तो नीचे वाला तो हमेशा सही रहेगी एक बार फेंकने पर। अब बच्चों इसी में प्रश्न, यदि मान लो वो कह दे यदि 2 पर पासे को फेंका जाए, पासे को कितने फेंका जाए? 2 पर। पासे को 2 पर फेंका जाए, पासे को 2 पर फेंकने पर देखो पासा कितने फेंका विद्यार्थियों? 2 पर। 1 पर फेंकने में कोई दिक्कत नहीं हुई ना आपके। अब देख लीजिए आप, पासे को यदि 2 पर फेंका जाए, उसमें देखिए क्या पोजीशन बनती है विद्यार्थियों। इसके प्रश्न भी आते ही कई बार। 2 बार पासे फेंकने पर विद्यार्थियों, यदि पासे 2 बार फेंके हैं तो देखिए कुल स्थिति की घात 2 यानी 6 गुणा 6, ये आपकी 36 हुई है। कुल स्थिति 36 हो गई। अनुकूल के लिए अपन 1 2 बार पासे फेंकने की प्रतिदृष्ट समष्टि बनेगी। प्रतिदृष्ट समष्टि जो बनेगी उससे आपको मालूम चलेगा कौन सी शर्त लागू होने जा रही है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 ये पास 1 2
3, 4, 5 और 6 आपके ये सारणी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हुए जा इससे प्रश्न बनेंगे आप। विद्यार्थियों ये अपने एक पासा और दो पासे इसकी प्रतिदृष्ट समष्टि बनाएंगे। फेंकने पर क्या हो सके इस पासे का एक और उसका भी एक आ सकता है, इसका एक या दो उसका, इसका एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, इसका 2 आ गया, 2 1, 2 2, 2 3, ये 2 4, 2 5 और 2 6। आप इसको ध्यान से बनाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल रखता है अपना। लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए, एग्जाम में घबराहट कभी नहीं करें, इसका भी आपके बहुत रोल होता है विद्यार्थियों। घबराहट कभी नहीं होनी चाहिए, घबराहट भी आपको आते हुए आप गलत कर सकते हैं, इसलिए वो सावधानी आपका बहुत रोल रखती है। विद्यार्थी आते हुए भी गलत कर देते हैं, हौसला खो देना, ऐसा आप नहीं होना चाहिए। आपको बार बार प्रश्न अभ्यास करते रहेंगे, आपका हौसला अपना आप ही बढ़ता रहेगा। अब इसमें अपने विद्यार्थियों हैं, पहला इसमें पूछता है अंकों का योग 9 आई। वही पीई बराबर अपना अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अंकों का योग 9 आई। आपको मालूम है अधिकतम 6 में कितना जोड़ने पर 9 आया? 3। इसका मतलब आप 3 वाले से चालू करेंगे, 1 और 2 शामिल नहीं करना है, क्योंकि 1 तो 6 में जोड़ दो उस में 7 ही बनता है, 2 से 8 9 के समान नहीं, तो 3 से चालू करते हैं। देखो 3 में कितना जोड़ने पर आया? 6। एक तो ये हो गया बच्चों, देखो अंडर बाउंड लिफ्ट हो गई। 4 में 5, 5 में 4 और 6 में 3। ये बच्चों आपकी जो बाउंड्री है, ये अनुकूल स्थिति कितनी बनी है इसकी बताओ? 4। कितनी बनी है रे? 4 बनी है। इसका मतलब अनुकूल स्थिति होगी 4 और कुल कितनी हो गई? 36। काट दो आप, डैश से काटे, एग्जाम में दिखना चाहिए। 4 एकम 4 और 4 में 36। इसका मतलब 1/9। 1/9। देखिए दूसरा, अंकों का योग, अंकों का योग 13 आए। बच्चों आप जानते हैं अंकों का योग, अरे अधिकतम अंक 6 और दूसरे का 6, 12 ही हुआ। 13 असंभव घटना है। कौन सी घटना है? 13 0 है इसमें। 13 क्या है इसमें? 0/36। 0/36। इसका मतलब इसका मान आ गया 0। क्या है बच्चों इसका मान है? 0। तो घटना है। कौन सी घटना है? असंभव। आप बताएंगे असंभव घटना। असंभव घटना बच्चों, ये असंभव घटना होती है 0 और संभव घटना क्या होती है? 1। कितना होती है? 1। मान लो आपको योग बताते 12 आए, तो कितना उत्तर हुआ रे?
12 है ना, 12, तो 12 में इसमें एक ही भाग, यानी 1/36, या आपको ऐसे कह दे कि मतलब 12 या 12 से छोटा आए तो 36/36 यानी 1 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 1। वह संभव घटना होगी। कौन सी घटना होगी रे? संभव। अब एक और देख लीजिए, उदाहरण भी है इसमें। योग, अंकों का योग 7 आए, अंकों का योग 7 आए। देखो अपने बच्चों, अंकों का योग इसमें 7 लेना है। कितना लेना है? 7। तो 7 वाली स्थिति देखेंगे अपन। 7 की स्थिति देख लो। देखो 7 की स्थिति के लिए 6 में कितना जोड़ने पर 7 आता है? 1। इसका मतलब ये भी शामिल है। देखो इसको पहले वाले को थोड़ा सा कच्ची पेंसिल से आपने किया है एग्जाम में, उसको थोड़ा सा हटा दीजिए। विद्यार्थी एग्जाम में ऐसे ही करना, गोल डायरी से आपको संख्या नजर आ जाएगी, संख्या नजर ही आ जाएगी। अब देखो पहले में 6 में 1 जोड़ा 7 आ गया ना बच्चों। अब बताओ 2 में कितना जोड़ने पर 7 आया? 5। 3 में कितने से आया 7? 4। 4 में 3, 5 में 2 और 6 में 1। इसका मतलब सब सारणी में शामिल हो गई संख्या। कितनी हो गई संख्या? 6। अनुकूल कितने हो गए? 6/36 यानी 1/6। 1/। बच्चों चौथी और देख लो कंडीशन। यदि ऐसा आ जाए तो योग 12 या 12 से छोटा, 12 से छोटा आए। बच्चों आप जानते हैं यदि 12 वो कहता ना 12 से छोटा आए तो आप 12 को शामिल नहीं करते, यहां लगा दिया इसमें 12 भी शामिल करना है। बच्चों इसमें आपके कुल स्थिति 36 हो गई। अरे सब में 12 से छोटा ही हो गई। 36/36 यानी 1 आंसर। कौन सी घटना हो गई है? संभव घटना। विद्यार्थियों ये हो गई आपकी संभावित घटना। तो ये आपके पास के प्रश्न इसमें विद्यार्थियों इससे संबंधित आ सकते हैं। इनको आप सावधानी पूर्वक, और भी कोई कंडीशन दे वैसे अपनी किताब में यही है, उसको आप ध्यान पूर्वक करें। इसलिए इसको ढंग से उतारो।